गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में फाइनली हम चाहते हैं कि हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाए, बीपीओ केपीओ पूरा थॉरो नॉलेज के साथ, राइट। तो बीपीओ हमने पढ़ लिया था, जस्ट लाइक मीडिएटर। फॉरेन कंट्री सबसे ज्यादा इस कंसेप्ट को यूज कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, और वो भी इंडिया कंट्री के साथ। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज सर यहाँ पर लेबर रेट्स कुछ कम है, फैसिलिटीज अच्छी हैं, सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, राइट। देखिए क्या लिखा था, हमने पढ़ा भी था। बीपीओ जो फीचर्स हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, उसमें क्या चीज हमने रीड आउट की थी लास्ट? बीपीओ इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, यानी कि इनडायरेक्टली आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग मीन्स टू सोर्स, आउटसोर्सिंग मीन्स टू सोर्स आउट व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन हाउस। ये हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से कि पहले आप अपना काम स्वयं कर रहे थे या आपने उसके लिए एम्प्लॉयज रखे हुए थे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं एज ऑफ नाउ? सर एज ऑफ नाउ व्हाट कंपनीज आर डूइंग, ये सब अपना काम आउटसोर्स करवा रही है। बहुत अच्छे से डिस्कशन भी किया था हमने पियोन के ऊपर, सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। कई कंपनीज क्या करती हैं, खुद के एम्प्लॉयज रखती हैं, और कई कंपनीज ने क्या किया, एक नया ट्रेंड फॉलो किया कि नहीं जी, जो भी मेन एम्प्लॉय चाहिए या कुछ पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए पर्सन चाहिए, क्यों ना हम उसका आउटसोर्स कर लें। सिंपल सी बात है, एक अच्छा काम रहेगा, एक प्रॉपर पर्सन आपको अपॉइंट आप कर रहे हैं, वो भी विद टेकिंग द हेल्प ऑफ मीडिएटर। कितना अच्छा रहेगा? चांसेस है ना कि आपके यहाँ वो पर्सन लॉन्ग टर्म तक काम करेगा, उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज होगी, सिंपल, ठीक है। जनरली नोन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स। हम अपना मेन काम कभी भी आउटसोर्स नहीं कराएंगे। याद है, इसके नीचे एग्जांपल भी इतना वंडरफुल है जहां से आप 100% नॉलेज ले सकते हैं। लाइक फॉर अ स्कूल, हमने डिस्कस किया था, फॉर अ स्कूल स्टूडेंट इज अ कोर एक्टिविटी। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टीचर होना चाहिए, एंड आई एम श्योर लियाल पब्लिक स्कूल इज डूइंग दैट। आपको बेस्ट टीचर्स, whether you talk about science, commerce or humanities, but I think personally school has done a wonderful job on behalf of for providing you good teachers, right, knowledgeable experienced teacher, because students को पढ़ाना एक core activity है, whereas running a canteen, यूनिफॉर्म्स एंड ऑल, ये सब चीजों के लिए स्कूल क्या कर सकता है? ये नॉन कोर एक्टिविटीज है सर, ये मेन एक्टिविटीज नहीं है, इसको आउटसोर्स किया जा सकता है। जैसे कि किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई कैंटीन का पर मंथ हमें 10,000 रुपीज देना, खोलो कैंटीन, वट एवर, आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल कि हमने भैया तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया, कैंटीन ओपन कर लो, 10,000, 5,000, 20,000, वट एवर द अमाउंट, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई गेम। समझे क्या वर्ड बोला मैंने इकोनॉमिक्स का? डिमांड एंड सप्लाई गेम। सर वो कैसे सर? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर बिहेवियर, कितना स्पेंड करते हैं वो, राइट। जैसे मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था दिल्ली पब्लिक स्कूल का, वहां मैक्सिमम बच्चे ऑन एन एवरेज 100 रुपीज तो पर स्टूडेंट खर्च करेगा, मतलब उससे कुछ ना कुछ पैसा बर्बाद करना है, मेंटालिटी। तो वहां की कैंटीन की सेल अच्छी थी, तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो अच्छा हुआ हो। यहाँ पर अगर अच्छे बच्चे हैं कि नहीं, घर से टिफिन लेके आते हैं, सभ्यता से खुद टिफिन से खाते हैं, तो हो सकता है कैंटीन की सेल इतनी ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट कम हो। सो इट डिपेंड्स। इकोनॉमिक्स की बात साथ साथ आती ही आती है, इट इज अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट स्टूडेंट्स। देन यूनिफॉर्म काउंटर्स एंड ऑल, ये सब चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं? आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। फिर हमने बात भी की थी कि क्या क्या आउटसोर्स कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज? सर फाइनेंशियल सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। हो सकता है अभी आपका दिमाग इतना काम ना करे, लेकिन प्रैक्टिकल आप कुछ भी कहें, ये सारी चीजें आउटसोर्स की जा सकती है, 100% की जा सकती है बच्चों, ठीक है। एग्जांपल ले लेता हूँ वापस से मैं आपको, मुझे अच्छे से याद है, व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट सेक्टर, भारतीय एक कंपनी थी बेटा, उस कंपनी का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। उस कंपनी में क्या था, बीकानेर में जब शोरूम था, वो शोरूम सॉरी उनका जो ऑफिस था वो वाइंड अप हो गया आफ्टर 1 ईयर 3 मंथ्स। अब जो भी पॉलिसीज आ रही हैं या कुछ भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, पंचवटी सर्किल पर एक ऑफिस था चाणक्य होटल के ऊपर, नहीं सॉरी जस्ट पास में, तो वहां पर आउटसोर्स कर लिया है कार्बी नाम की मीडिएटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि अब किसी भी कस्टमर का कोई डॉक्यूमेंट आता है जो ने भारतीय एयरटेल का ग्रुप है बच्चों, अभी भी है इंडिया में, इट्स एन इंश्योरेंस कंपनी, गॉट इट। तो अब वहां तक मान लीजिए कुछ भी सामान पहुंचाना है, कोई डॉक्यूमेंट देना है कस्टमर को, तो कस्टमर कैसे देगा भाई?
जरूरी है अगर ऑफिस बंद हो गया तो क्या सब कुछ बंद हो गया? नहीं, मीडिएटर से आप संपर्क करें, विच इज एट नियर बाय पंचवटी सर्किल, नियर बाय चाणक्य होटल। वहां आप जाएं, अपना डॉक्यूमेंट दें। आपको कुछ हेल्प भी चाहिए तो कंपनी ने मीडिएटर अपॉइंट कर लिया कोरियर सर्विस के बिहाफ पर, कोरियर सर्विस की फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बी को, कि भैया कोई भी कस्टमर का डॉक्यूमेंट है या कोई इशू है वो आपको सॉर्ट आउट करना है। अब वो मीडिएटर फ्री में नहीं करेगा, ऑफ कोर्स वो भारतीय एक्सा कंपनी से क्या चार्ज करेगा? अमाउंट, पैसा, दैट्स इट। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब सोचिए, डेल कंपनी का एग्जांपल लिया था या नहीं लिया था मैंने आपके सामने? अब कस्टमर को डेल, आपको डेल का लैपटॉप लेना है, अब क्या कंपनी के हेड ऑफिस फोन कर रहे हैं? आप तो हेड ऑफिस फोन कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में हेड ऑफिस में नहीं लग रहा है। वो कहाँ लग रहा है? बीपीओ के अंदर लग रहा है। आप सोचिए जरा बेटा, वो कौन लग रहा है बीपीओ में? ठीक है, क्योंकि मान के चलिए डेल कंपनी ने अलग से अपना आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट बना रखा है। उनका काम केवल एक है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। सर कैसे? कस्टमर अपनी प्रॉब्लम बताएगा, अपना डिजायर बताएगा कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे अपनी नीड के अकॉर्डिंग लैपटॉप चाहिए। कंपनी आपको इंफॉर्मेशन देगी। वो सच में कंपनी नहीं दे रही, कंपनी का कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट दे रहा है, जो सच में कंपनी का है ही नहीं। बहुत सारी कंपनीज ये सेम पैटर्न फॉलो करती हैं। क्यों सर? ताकि वो अपने मेन कोर एक्टिविटीज पे फोकस कर सकें। क्लियर आउट है? अच्छा, इसमें कहीं चीटिंग का भी चांस इतना नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग रहता है। कंपनी रैंडमली चेक कर सकती है कि जो कस्टमर सपोर्ट टीम है, जो मीडिएटर है, क्या ये हमारे कस्टमर्स को सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, राइट? तो सिंपल सी बात है, लाइक इफ आई एम अ टीचर, इफ आई विल टीच यू गुड, I will remain permanent in this school. Otherwise, I have to leave this school. Otherwise, school owner will, give me resign. Simple सी बात है। वो कहेंगे भैया किक ऑफ कर देंगे, निकलिए आप यहाँ से। तो किसी भी टीम की बात करें, मीडिएटर्स आपको 100% कंपनी को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो गेटिंग ह्यूज सैलरी फ्रॉम द कंपनी। इसी प्रकार से फाइनेंशियल सर्विसेज कह दीजिए, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, कुछ भी, कंपनी बहुत सारी चीजों को आउटसोर्स करा सकती है स्टूडेंट्स, राइट? और इसकी डिटेल के लिए हमने स्टार्ट किया था जहां से हमें आज मेन स्टार्ट करना था, प्रोसेस। यस, अब इसको ध्यान से समझना। और एक बात में हो सकता है इजली समझ में ना आए तो दिमाग लगाना, नेट पे रिसर्च करना, 100% समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि बीपीओ सच में एग्जिस्ट करता है बच्चों। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक एसएसटी की तरह कुछ याद कर रहे हैं। प्लीज याद तो करना है, साथ साथ दिमाग में इसको डाउनलोड करना है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, कि सर हमारे इंडिया में कौन कौन सी बीपीओस हैं, उनका मेन वर्क क्या है। कई दिन बीत चुके हैं बच्चों, और आप में से किसी भी स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन बनाना एकदम बंद कर दिया बच्चों ने। प्लीज डोंट डू दैट। जो आपका टैलेंट था उसको क्यों आप वेस्ट कर रहे हैं? बीपीओ के ऊपर 100% बनाइए ना। किसने मना किया? बीपीओ के ऊपर आप अलग अलग बच्चे अलग अलग पीपीटी बना सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी डालिए। एग्जैक्टली पता चलेगा कि यस, इंडिया में कौन कौन सी बीपीओ है। मेन 5-6 का एग्जांपल ले लीजिए, और क्या उनका वर्क रहता है, क्या उसके लिए अगर कोई बीपीओ में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एवरेज सैलरी रहता है, क्या एवरेज सैलरी रहता है। आप जितना प्रैक्टिकल उसको बनाएंगे उतना आपको मजा आएगा कि यस, हमने कुछ किया सच में बिजनेस स्टडीज के अंदर। नहीं तो अदरवाइज एक ये थ्योरी का सब्जेक्ट रह जाएगा जो जस्ट लाइक एसएससी की तरह लगेगा, राइट? और मैं नहीं चाहता कि आप इतने टैलेंटेड बच्चे अपना टैलेंट को वेस्ट करें। प्रोसेस में भी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट और अ थर्ड पार्टी। 2 तरीके से प्रोसेस आउटसोर्स हो सकता है। जैसे बच्चों, अभी अगर मान लीजिए स्कूल स्टार्ट हो जाता है, ये भी एक केस स्टडी ही चल रहा है। कैसे? कि सर रेगुलर स्टडी कंटिन्यू चलेगी फिजिकल क्लासेस वाली, या फिर ऑनलाइन स्टडी कंटिन्यू चलेगी, या फिर दोनों चलेगी। तो सोर्स तो दोनों एप्लीकेबल होने चाहिए मेरे हिसाब से, राइट? कुछ फिजिकल और कुछ ऑनलाइन, जैसे भी कन्वीनियंट होगा पेरेंट्स को। वैसे ही प्रोसेस के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि प्रोसेस आउटसोर्स 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो कैप्टिव यूनिट और थर्ड पार्टी। अब दिमाग लगाना आपकी दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट? कैप्टिव बीपीओ यूनिट मींस व्हाट? व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ अ गिवन काइंड टू ओनली वन फर्म। एग्जांपल, जीई जो कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक,
is the largest captive unit in India for providing certain kind of services to the parent company in the US. ये केवल एक पर्टिकुलर GE कंपनी का जो कैप्टिव यूनिट है वो केवल उसी चीज के लिए उसी के लिए काम कर रहे हैं, हर किसी के लिए काम नहीं कर रहे। जबकि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, देखिए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर इनका क्या काम है, आर स्पेशलाइज इन सम प्रोसेसेस। These can be of further two types. अच्छा सर इसमें भी दो टाइप्स हैं। Yes, horizontals, verticals. Horizontal like this side, vertical like this side. Right students? Got it? चलिए, persons, oblique firms, which provide their services to a wide base of clients, cutting across industry, providing assistance in all types of businesses. ये किसमें आ गए? हॉरिजॉन्टल में। सब टाइप के लोगों को हम हेल्प करते हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। इनका क्लाइंट बेस बहुत ज्यादा वाइड होता है, अक्रॉस द इंडस्ट्री सभी को हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो सर फिर वर्टिकल में क्या डिफरेंस है सर? आइए चेक करते हैं। दे मे स्पेशलाइज इन वन or two industries and scale up to doing a number of process from non core to core. Sir क्या मतलब? For example, IT and financial consultancies only. अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं वर्टिकल्स की, जरा ध्यान से समझना। और इसमें भी हमने एग्जांपल लिया IT इंडस्ट्री। किसका एग्जांपल लिया बच्चों? IT इंडस्ट्री। तो इनका काम क्या होता होगा जरा सोचिए। सर इनका एक ही काम होता है, आईटी से रिलेटेड जो भी काम चाहिए आ जाइए हमसे ले लीजिए। आईटी से रिलेटेड काम आईटी डिपार्टमेंट ही करेगा और हर कोई नहीं कर सकता। स्पेशलाइजेशन आ गया बेटा यहाँ पे। वर्टिकल में थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन वाली बात आ गई, हॉरिजॉन्टल में स्पेशलाइजेशन की बात नहीं है। नॉर्मल कुछ भी आपको आउटसोर्स कराना है तो आप हमसे डील कीजिए। हम फॉरेन कंट्रीज को यही मैसेज कह रहे हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन अ हॉरिजॉन्टल बेसिस। मींस हम किसी भी टाइप का नॉर्मल अगर कुछ आपको आउटसोर्स की हेल्प चाहिए तो यस वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। अगर किसी को स्पेशलाइज हेल्प चाहिए तो फिर वर्टिकल में आ जाइए, वहां पर पर्टिकुलर आपको सेगमेंट है। जैसे किसी को टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात चाहिए तो टेलीकॉम से रिलेटेड पूरा टेलीकॉम सेक्टर की जो बीपीओ इंडस्ट्रीज हैं वो आपको वर्टिकल में मिल जाएंगी। अगर आपको जनरल कुछ भी नॉर्मल काम कराना है, कुछ भी अपना लाइक किसी भी कंपनी को सपोर्ट के लिए चाहिए कि कस्टमर कॉल करे तो हम उसको पूरा सपोर्ट करें, उसको गाइड करें हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो वो हॉरिजॉन्टल में चल सकता है। लेकिन जहां पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत हो वहां पर वर्टिकल टाइप की बीपीओ के अंदर हमें हेल्प चाहिए होगी जो सब जगह सब चीजों में डील नहीं करती। लाइक बेटा इफ आई एम अ टीचर ऑफ अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज, सीबीएसई की गाइडेंस देखेंगे तो आपको दिखेगा अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज 100% एक ही टीचर पढ़ाता है। लेकिन क्या मैं इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हूं? नॉट पॉसिबल। तो मैं किस कैटेगरी में लिया जा सकता हूं? वर्टिकल। किस कैटेगरी में लिया जा सकता हूं? वर्टिकल। बट इफ आई टॉक अबाउट अ प्राइमरी टीचर, तो बताइए एनीबॉडी रेज योर हैंड, प्राइमरी टीचर के लिए हॉरिजॉन्टल टाइप की रिक्वायरमेंट चल सकती है या वर्टिकल की रिक्वायरमेंट चाहिए? एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड? यस बच्चों, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेसेसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्राइमरी टीचर, तो कौन से टाइप का टीचर, मतलब एक डमी एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में लिया जाना चाहिए या वर्टिकल टाइप का वो टीचर होना चाहिए? क्या लगता है? तो स्टूडेंट्स मे बी एग्जाम्पल जो आपका था ये डमी एग्जाम्पल था, राइट? बट बात में दम है, बात में दम है, आप कुछ भी करिए। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके हम एक हार्ड टॉपिक को इजी बना सकते हैं। और कैप्टिव बीपीओ यूनिट, भाई साहब ये तो पूरा आप सोचिए, हमने एक पूरा यूनिट सेटअप कर दिया, हमने एक पूरा यूनिट सेटअप कर दिया। अब हम डायरेक्ट मतलब होल सोल हम एक पर्टिकुलर फॉरेन की कंपनी को केवल उसी को असिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चीज आ गई? कैप्टिव बीपीओ यूनिट, और बाकी सब के लिए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू to make a wonderful PPT on BPO so that all the teachers, students should have knowledge about the concept of BPO। but ध्यान रहे बनाते समय उसको थियोरिटिकल इतना मत बना देना कि अगर कोई टीचर भी देखे तो एक दो पेज छोड़कर बंद कर दे, राइट? उसमें प्रैक्टिकल, हम कहते हैं ना, जितना ज्यादा उसको स्पाइसी बनाएंगे आप तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर कोई नहीं चेक करेगा बेटा। सिंपल सी बात। मतलब फाइल का एक तो फॉन्ट साइज बड़ा हो, क्रिएटिव हो,
कलर आंखों में चुभता हुआ ना हो और मसाला अच्छा हो। जैसे कि बीपीओ की बात करें, एक पेज पे केवल उसमें उसका बेसिक मीनिंग आना चाहिए, वो आप बुक से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंडिया कंट्री के अंदर बीपीओ का क्या स्कोप है? नेट जिंदाबाद है बेटा, गूगल बाबा इज जिंदाबाद, ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड। आप कैप्टिव यूनिट लिख के देखिए गूगल पे, आपको उसका मीनिंग दिख जाएगा। और बोलो, आप जो लिखेंगे आपको मिलेगा। कौन कौन सी बीपीओ इंडस्ट्रीज हैं, उसमें से किसी 5-10 के नाम लिखे, फिर 2-3 के ऊपर अच्छा डिस्कशन किया, और यंगस्टर्स के लिए एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी। अब सर इसके बारे में कैसे लिखेंगे? अरे नेट पे लिखो ना, स्कोप इन बीपीओ फॉर ग्रेजुएट्स, सब मिलेगा आपको। तो जितना प्रैक्टिकल बनाएंगे उतना ज्यादा ये मजेदार चीज होगी। और सच में बेटा आपको आगे केस स्टडी में भी हेल्प मिलेगा। आपको लगता होगा मे बी कि सर बूस्टअप कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, बट लॉजिक क्या है सर? याद करना है, दैट्स इट, याद कर लेते हैं ना सर, क्यों आप एक्स्ट्रा में परेशान करते हैं? बेटा जितना, बिकॉज कॉमर्स पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना इसमें प्रैक्टिकल क्रिएटिव आपका दिमाग चलेगा उतना आपको मजा आएगा। चलिए, यहाँ तक हम वैसे भी ओवरऑल डिस्कशन कर चुके थे, आज और अच्छे से हमने डिस्कशन किया। आगे चलते हैं एडवांटेजेस। आखिर क्या है एडवांटेजेस इसकी, बीपीओ की, क्यों हम इतना इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? देखिए, नंबर 1 क्या लिखा है? फोकसिंग ऑन अटेंशन। फोकसिंग ऑन अटेंशन मींस व्हाट सर? By outsourcing the routine tasks, the companies can concentrate by outsourcing the routine task। अगर कंपनी ने आउटसोर्स करा लिया रूटीन टास्क, तो रूटीन टास्क है, नॉर्मल कस्टमर के डेली कॉल आते हैं, कंपनी कह रही है अब इसमें क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें भाई, क्यों अपने आप को अपना टाइम बर्बाद करें। कंपनी इससे अगर इसको रूटीन टास्क को आउटसोर्स करा ले तो कंपनी कॉन्सेंट्रेट किस पे कर सकती है? क्रूशियल मैटर्स, जैसे कि कंपनी के आगे प्लानिंग करना, बिजनेस को और एक्सपांड करना है, कहाँ नई ब्रांचेस सेटअप करनी है, अमाउंट, डिमांड, सप्लाई क्या चल रहा है, प्राइसेस इंक्रीज करने हैं या नहीं करने, डिस्काउंट्स देने हैं या नहीं देने, क्या कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लाएं जिससे कि प्रोडक्ट बिक जाए। अब सोचिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पास तो बेटा, क्योंकि बहुत, जैसे भी कोविड-19 के लिए कह रहे हैं, कोई कंट्री सर्वे कर रही है, किसी कंपनी ने वैक्सीन बना लिया, लेकिन कहना आसान है, इट्स नॉट एन इजी टास्क। वैसे कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, मार्केट में लेके आ रही है, तो इट्स नॉट इजी टास्क, बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है बच्चों। एमबीए तभी तो करते हैं बच्चे, बट आई हैव आल्सो डन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पर आपसे रिसर्च करवाई जाती है कि पता लगे आखिर लोग चाहते क्या है, लोगों का टेस्ट क्या है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, देखा गया, रिसर्च किया गया। आप सोचिए ध्यान से एक बात जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, कि बच्चे बहुत आजकल के ऐसे हो गए हैं, मतलब कि अगर बच्चों ने डिमांड कर दी तो जनरली पेरेंट्स वो चीज खरीदते ही खरीदते हैं। तभी सर्फ एक्सेल में छोटे बच्चों को लाया गया और बच्चों को कहा बेटा कूदो कीचड़ में, तुम्हारी मम्मी थप्पड़ नहीं मारेगी। आप जरा सोचिए प्रैक्टिकल, जब आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, लेकिन क्या सच में आप एक दिन कूद के देखो कीचड़ में और मम्मी पापा से बढ़िया थप्पड़ पड़ेंगे 3-4-5 तो आराम से पड़ेंगे, गॉट इट। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं एड में? दाग अच्छे हैं, ताकि लोगों के दिमाग में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, तभी तो प्रोडक्ट सेल आउट होगा। तो कंपनी अपना मेन फोकस किस पे करती है? क्रूशियल मैटर्स पे, और बाकी सबका क्या करती है? आउटसोर्स करा लेती है। जैसे देखिए कितना वंडरफुल एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल बाय आउटसोर्सिंग द सेल्स प्रमोशन फंक्शन टू एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, द कंपनी कैन कंसंट्रेट ऑन मेंटेनिंग क्वालिटी एंड ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। आप में से कोई बच्चा अपने साथ कोई एग्जांपल अगर आपके साथ हुआ हो तो प्लीज इमीडिएट डिस्कस करें। जैसे कॉल्स हमारे पास भी कई बार आते हैं कि सर हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, उस कंपनी से बोल रहे हैं, अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहें तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, बाय वन गेट वन, और आप वंडर करते हैं भैया हमारा नंबर आया कैसे तुम्हारे पास? ऐसा हुआ आप में से किसी के साथ? हमारे साथ बहुत होता है बेटा, कॉल्स आते रहते हैं, पता नहीं कहां से कॉल आते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए हर तरीके से मेन कंपनी को पैसा कमाना है, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी, लेकिन साथ साथ कस्टमर को सर्विस भी प्रोवाइड करनी है, कस्टमर को अट्रैक्ट भी करना है। तो कंपनी मेन अपने फोकस पे अटेंशन करती है, अपने टास्क पे, अपने जो मेन प्लानिंग का पार्ट है और जो भी कंपनी के क्रूशियल मैटर्स है, और बाकी सब चीजों के लिए क्या करती है? आउटसोर्स करवा लेती है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट। सर ये कैसे पॉसिबल है रिडक्शन इन कॉस्ट? द आउटसोर्सिंग एजेंसीज परफॉर्म द टास्क फॉर डिफरेंट कंपनीज, so client company get benefit of economies of scale, generally they save 10 to 20% cost। sir नहीं समझ आया,
मैक्सिमम बच्चों के मन में यही चल रहा है, सर सेकंड पॉइंट तो समझ ही नहीं आया। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आइए इसको समझते हैं। रिडक्शन इन कॉस्ट का मतलब क्या है, आप देखिए जरा समझिए। मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। आप एक तरफ से खुद एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं बेटा, एडवर्टीजमेंट खुद कर रहे हैं। अब आप अपना पूरा पैसा लगा रहे हैं यहाँ पर, जितना भी लगाना है, ठीक है। सपोज 10 लाख आपने स्पेंड किया, और यही काम अगर आप किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को देते हो, किसको देते हो, आउटसोर्सिंग एजेंसी को, जिनका ये रूटीन काम है, वो ये काम करते ही रहते हैं, वो ये काम करते ही रहते हैं, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, आपसे पैसा कम लेंगे, आपसे अमाउंट कम लेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि कैसे मैनेजमेंट करना है। तो अगर आप अपना काम आउटसोर्सिंग एजेंसी से करवाते हैं तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट क्या होगी, सेव हो जाएगी, राइट। दिस इज द फैक्ट, बिकॉज आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है और आप केवल अपनी कंपनी के हिसाब से एडवर्टीजमेंट का सोच रहे हैं। लेकिन जो एक आउटसोर्सिंग कंपनी है, ये तो सभी के लिए इक्वली काम कर रही है, इनका तो रूटीन पार्ट ही है, रूटीन काम ही है बेटा। तो 100% इससे हमारी कॉस्ट बचेगी। जहां हमारे खुद अमाउंट स्पेंड करने पे 1 लाख रुपीस लग रहे थे, हो सकता है इनके थ्रू हमारा अमाउंट 80,000 लगे, 90,000 लगे, मे बी 85, मे बी 95, तो पैसे तो बच रहे हैं बच्चों, ये बात तो क्लियर है, राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं वापस से। क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, सर क्या मतलब हुआ, आउटसोर्सिंग हेल्प फर्म्स टू गेट एक्सीलेंस इन 2 वे। सर कैसे 2 वे में कैसे एक्सीलेंस बन आ सकता है बीपीओस के साथ, दे कैन फोकस ओनली ऑन एक्टिविटीज इन विच दे एक्सेल। अब कंपनी को पता है कि हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने में एक्सेलेंट है, मतलब हम अपना प्रोडक्ट बनाने में क्वालिटी में दी बेस्ट है, तो एक अच्छी बात हुई कि हम अपना फोकस केवल किस पे करेंगे, प्रोडक्ट को बनाने में करेंगे, प्रोडक्शन में करेंगे। हमें कोई चिंता नहीं है कि इसे सेल कैसे करेंगे, व्हाई, बिकॉज उसके लिए हमने किससे हेल्प लेनी है, सर बीपीओ इंडस्ट्री से हेल्प लेनी है। इट इज वेरी इजी, हमारे लिए बहुत इजी है सर ये चीज, हम बीपीओ से हेल्प ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट रिमेनिंग एक्टिविटीज टू दोज who excel in performing those activities. Example, many firms prefer to give the work of developing software to TCS or Infosys as they are excellent in this area. Wonderful example. आप सोचिए जरा, मान लीजिए एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी कंपनी, एक कंपनी है बच्चों, एक मिनट, एक कंपनी है एबीसी कंपनी। ये फॉन्ट साइज का कुछ इशू चल रहा है, कोई बात नहीं। अब इस कंपनी ने क्या किया, इनका प्रोडक्ट था में भी फर्नीचर का, रेडीमेड बढ़िया वाला स्टाइलिश फर्नीचर, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इनके पास 2 टारगेट थे मेन, एक तो प्रोडक्ट बनाना और दूसरा प्रोडक्ट बेचना, वेरी सिंपल। तो इन्होंने सोचा कि यार प्रोडक्ट बना तो लेंगे हम, लेकिन बेचेंगे कैसे, उतना एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास, बट हमारे पास यूनिक आइडियाज है कि डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के एंटीक फर्नीचर, सोफा बेड, चेयर्स, टेबल, व्हाटएवर डाइनिंग टेबल, वो हम एक्सपर्ट एकदम बेस्ट क्वालिटी का और वो भी यूनिक अंदाज में बना सकते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, बीपीओ की हेल्प ली, और इसका एक एडवांटेज क्या बना, नंबर 1 कि क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, हमने केवल किस पे फोकस किया, प्रोडक्शन पे सॉरी, हमने केवल किस पे फोकस किया बच्चों, प्रोडक्शन पे, और उसके बाद जो उसका सेलिंग पार्ट था उसके लिए हमने आउटसोर्स करवा लिया। और किससे करवाया आउटसोर्स, जो बेस्ट था, बेस्ट बीपीओ जो सेलिंग पे एक्सपर्ट है। इसीलिए तो हम आपको कह रहे हैं, बीपीओ के ऊपर पीपीटी बनाइए, जरा रिसर्च कीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी बीपीओ इंडिया में है, किस किस टाइप की बीपीओ इंडिया में है, जरा प्रैक्टिकल रिसर्च कीजिए। डाउट है तो आप हमसे फोन पे व्हाट्सएप पे डिस्कस कीजिए बच्चों, कोई इशू नहीं है। अब देखिए हमने फोकस, एबीसी ने किस पे फोकस किया, एबीसी कंपनी ने फर्नीचर के प्रोडक्शन पे, और बेचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसी बीपीओ इंडस्ट्री से टाई अप किया जो दी बेस्ट थी सेलिंग के अंदर, जिनका एक्सपीरियंस भी ऑसम था, शानदार था। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ
कि हम एक्सीलेंस में आ गए, हमारा वर्क एक्सीलेंट वे में कंप्लीट होगा, क्योंकि प्रोडक्शन भी बेस्ट हो गया और सेलिंग में हमने जिससे आउटसोर्स लिया वो ऑलरेडी मार्केट में एक्सपीरियंस होल्डर थे। सेलिंग का कंसेप्ट उनका बहुत क्लियर था, वो कस्टमर को उनके अंदर क्वालिटी थी कि कैसे कन्विंस करना है, कैसे प्रोडक्ट की नॉलेज उन तक पहुंचानी है। तो हमारा काम तो सक्सेसफुल होना ही होना है, चांसेस है बेटा बिल्कुल। ठीक है, समझे? फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने? फोकसिंग ऑन अटेंशन। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा हमने? रिडक्शन इन कॉस्ट। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा बच्चों हमने? क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। आगे चलते हैं। ग्रोथ थ्रू अलायंस। अलायंस क्या होता है जरा सोचिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलायंस? चेक करते हैं। By availing services from other firms, your investment requirement are reduced. आपने क्या किया? दूसरी फर्म से अगर सर्विस ली, हेल्प ली, तो आपको इन्वेस्टमेंट की कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आप में से किसी बच्चे के माइंड में आइडिया नहीं आ रहा होगा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर वर्क हो रहा है तो वी रिक्वायर ऑफिस सेटअप ऑल्सो, वी रिक्वायर्ड वेरी गुड प्रीमाइसेस आल्सो, जहां पर एम्प्लॉयज को बिठाकर हम वर्क करा सके, राइट? इफ आई टॉक अबाउट स्कूल, अगर प्रीमाइसेस ही नहीं होगा, बिल्डिंग ही नहीं होगी, तो वर्क कैसे होगा बच्चों, जरा सोचिए। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है क्योंकि आपने अपना वो पैसा बचाकर बीपीओ से आउटसोर्स कराया, यानी कि यू डोंट रिक्वायर एनी एम्प्लॉयज फॉर दैट पर्पस। उसके लिए आपने आउटसोर्सिंग करा, उनकी अलग से टीम बैठी है, मे बी दिल्ली में, मे बी जयपुर में, मे बी बैंगलोर में, anywhere. If I talk about foreign countries, उनका तो बीपीओ मैक्सिमम वो हेल्प किससे ले रहे हैं? इंडिया में ले रहे हैं बीपीओ से। तो सोचिए, उनका मेन जो हेड ऑफिस है दैट इज इन अमेरिका, मे बी दैट इज इन सिंगापुर, लेकिन उनका जो आउटसोर्सिंग वाला कंपनी है वो कहां पर है? इंडिया में है। काम तो चल रहा है ना बेटा, बिकॉज कस्टमर डोंट नो। आपने कभी ऑब्जर्व किया कि अगर आप मारुति के हेड ऑफिस में फोन कर रहे हैं तो वो कॉल सच में कहां कनेक्ट हो रहा है? यू डोंट हैव एनी आइडिया कि सर वो मुंबई में टीम बैठी है या बैंगलोर में बैठी है या यूएस में बैठी है। वैसे हम यूएस वगैरह बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर लेबर रेट्स कम है, वहां पे तो वैसे भी सब कुछ डॉलर में चलता है। हाँ, वहां की कंट्री आउटसोर्स इंडिया से क्यों कराती है? बिकॉज दे हैव टू पे इन इंडियन करेंसी। भले वो डॉलर के हिसाब से देंगे, बट इंडियन करेंसी के हिसाब से एम्प्लॉय को तो करेंसी चेंज करके लेना पड़ेगा ना पैसा, तभी वो इंडिया में यूज कर पाएगा उस मनी को। तो जरा सोचिए, ग्रोथ थ्रू अलायंस मींस व्हाट? अगर हम अदर फर्म्स के साथ अलायंस में अलाइनमेंट कर रहे हैं, मतलब उनके साथ पार्टनरशिप टाइप से कर रहे हैं, तो बेनिफिट तो है 100%। योर प्रॉफिट नॉट ओनली फ्रॉम low investment and better services provided by them to you, but also from share in profit from business they do for you. अगर वो बिजनेस कर रहे हैं आपके बिहाफ पे तो आप उनको शेयर दे रहे हो, ये बात तो सही है, पैसे लग रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तो बच रहा है और ग्रोथ के चांसेस भी तो इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपने किसी एक बीपीओ कंपनी के साथ टाई अप कर लिया फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ मे बी 5 years, अब 5 साल तक वो कंपनी आपके लिए काम करती रहेगी और आप उन्हें पेमेंट करते रहेंगे। अब ये बात तो तय है कि काम अगर अच्छा नहीं करेंगे तो वो कंपनी से टाई अप आप तोड़ लेंगे, बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन अगर काम अच्छा कर रहे हैं तो सोचिए कितना अच्छा बेनिफिट होगा। सिंपल सी बात है भाई। आज अगर मैं इस स्कूल में दी बेस्ट क्वालिटी वाला पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं होगा? 100% होगा ना। वैसे बीपीओ के साथ क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बीपीओ के साथ टाई अप कर लेती हैं, तो बीपीओ ऑर्गेनाइजेशन भी तो अच्छे से वर्क करेगी, क्यों नहीं करेगी जरा सोचिए। बिकॉज दे आर ऑल्सो रिसीविंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी फ्रॉम दी हेड ऑफिस, फ्रॉम दी जो मेन मालिक है जिससे हमने ये डील की है। देयरफॉर यू कैन एक्सपांड रैपिडली, यानी कि अगर आप बीपीओ इंडस्ट्री है आपकी तो आप बहुत इजीली रैपिडली एक्सपांड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रिटर्न्स, आउटसोर्सिंग अट्रैक्ट, फैसिलिटेट मींस अट्रैक्ट करता है किसको? इंटर ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। कितने आपस में कोलैबोरेशन हो जाता है कि हाँ भैया तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, और इसके थ्रू ग्रोथ भी मिलनी है। नॉलेज शेयरिंग होता है, आपको पता चलता है किस किस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे वर्किंग अंदाज है, वर्किंग एटमॉस्फेयर है, क्या क्या प्रोडक्ट है, कैसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। This is the reason, main reason they now that nowadays firms not only outsource their routine work,
but also their core and strategic processes like research and development etc. अब इसका मतलब क्या हुआ, आप जरा सोचिए कि डेयरी मिल्क कंपनी है, उन्होंने अपना आउटसोर्स किया एक डिपार्टमेंट के साथ, बीपीओ इंडस्ट्री के साथ, और क्या आउटसोर्स किया पता है बच्चों आपको? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर आउटसोर्स किया। सर इसका क्या मतलब हुआ? हमने एक बीपीओ के साथ आउटसोर्स किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, स्पेशली मीन्स कि आप पता लगाइए कि इंडिया के अंदर या फॉरेन के अंदर कस्टमर क्या चाहता है, एक बच्चा कैसी चॉकलेट एक्सपेक्ट करता है, क्या उसमें वो कुछ नट्स एक्सपेक्ट करता है या वो उसमें कुछ और डिफरेंट चीज एक्सपेक्ट करता है? तभी तो सोचिए नई नई चॉकलेट्स आई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी को अच्छा खासा स्पेंड करना पड़ता है इस पे, बिकॉज जो अगर भले ही आप खुद भी कर सकते हैं बच्चों, हेलो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट कंपनी का खुद का भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने आउटसोर्स किया, अलायंस किया, किसी के साथ पार्टनरशिप किया कि यस हम आपके साथ टाई अप कर रहे हैं अगले 3 साल के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी जिम्मेवारी। अब कंपनी पता लगाएगी पूरे दुनिया के कोने कोने में, देश के कोने कोने में, डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस कि भाई आखिर क्या चाहता है कस्टमर। आप सोचिए चेंजेस आए, पहले एक नॉर्मल डेयरी मिल्क चॉकलेट आती थी, इफ यू रिमेंबर रेज योर हैंड, उसके बाद क्या चेंजेस आए? फ्रूट एंड नट। फिर क्या चेंजेस आए? क्या चेंजेस आए? बबली चॉकलेट आई। ये सब क्यों किया कंपनी ने? मजाक नहीं है सर, ये इसलिए किया क्योंकि कस्टमर की चॉइस बदल रही है, डिफरेंट डिफरेंट नई नई वो एक्सपीरियंस लेना चाह रहा है एंड कस्टमर इज रेडी टू बाय। ये भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू क्लियर आउट हुआ कि आज के टाइम का कस्टमर रेडी है पे करने के लिए, बट उसे सेटिस्फेक्शन चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, अग्री करेंगे? और लास्ट, क्या एक अच्छा स्कोप है बीपीओ का? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पढ़िए जरा क्या मतलब है इसका? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मींस व्हाट? आउटसोर्स ऑफशोर आउटसोर्सिंग स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, employment and exports in the countries from where outsourcing is done. For example, India is an undisputed leader in IT and software development as good as global outsourcing is concerned. और ये बात सच है, अगर IT की बात करें, इंडिया अनडिस्प्यूटेड लीडर है, मतलब IT का इतना अच्छा नॉलेज है बच्चों इंडिया के अंदर। अब आप सोचिए क्या इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई या नहीं हुई? नए नए बीपीओ आए। वन ऑफ माई रिलेटिव, आई एम टेलिंग यू, अब मेरा उससे इतना कनेक्शन नहीं है, ही इज हैविंग हिज ओन बीपीओ इंडस्ट्री इन दिल्ली। आप जरा सोचिए, उसने सेटअप किया, अब उसके अंडर में कौन काम कर रहा है? उसकी टीम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ? जैसे कि हम आप बच्चों को एग्जांपल देते हैं कि कोई अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाया, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड यू आर हैविंग गुड एसेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, आप अपना करियर बना सकते हैं बीपीओ के अंदर। इट्स नॉट अ बैड वर्ड, बीपीओ इज अ गुड ऑप्शन। हाँ, बहुत अल्टीमेट बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बट इट इज अ गुड ऑप्शन, राइट? तो आज की क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। बाय बाय स्टूडेंट्स, प्लीज इसको रीड आउट करते रहिए, पीपीटी पे फोकस कीजिए, रिटन में नोट्स बनाइए प्लीज, क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।